हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब है क्यू आर। दर्शाइए कि पी एम की घात 2 बराबर क्यू एम गुणे एम आर है। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे जो पाइथागोरस प्रमेय है उसकी परिभाषा या वह क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगी किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 जोड़ लंब की घात 2। अब प्रश्न दिया गया पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले में एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इस प्रकार से एक लंब खींचते हैं, यह कर्ण हो जाएगा, यह आधार भुजा है और यह कोण 90 डिग्री का। अब दिया गया है क्यू आर पर बिंदु एम है, तो इसे सबसे पहले इसे नाम देंगे पी क्यू और आर। तो क्यू आर भुजा है, उस पर एक बिंदु है एम और वह बिंदु इस प्रकार से स्थित है कि पी एम अर्थात इस भुजा को इससे मिला देंगे। क्या है, लंबवत है क्यू आर पर, अर्थात ये दोनों कोण क्या है, 90-90 डिग्री के हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि इस भुजा का यदि हम वर्ग कर देते हैं तो वह इस भुजा और इस भुजा के दोनों के गुणे की क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो हमें प्राप्त होता है पी आर क्यू की घात 2, क्योंकि इसमें कर्ण भुजा आर क्यू है, बराबर पी आर की घात 2 जोड़ लंब है इसमें पी क्यू की घात 2। यह आ जाती समीकरण संख्या 1। अब त्रिभुज पी एम आर में पाइथागोरस प्रमेय से, अब यदि इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ये वाला त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं ये है, तो जो 90 डिग्री का कोण है उसकी सम्मुख भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। अर्थात आर पी की घात 2 बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग, अर्थात आर एम की घात 2 जोड़ एम पी की घात 2। इसे हम क्या लिख सकते हैं, पी एम लिख सकते हैं। यह प्राप्त होती है समीकरण संख्या 2। अब त्रिभुज पी एम क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से इस त्रिभुज में यदि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमें प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर जो समकोण है ये है, अर्थात इसकी सम्मुख भुजा कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। तो यहाँ पर कर्ण हो जाएगी पी क्यू की घात 2 बराबर क्यू एम की घात 2 जोड़ पी एम की घात 2। यह आ जाती है समीकरण संख्या 3। अब यदि हम देखें कि ये जो कर्ण भुजा है क्यू आर वह किसके बराबर है, वह बराबर है क्यू एम जोड़ आर एम के बराबर है। इसे समीकरण संख्या 4 लिख देते हैं। अब देखें कि आर क्यू या क्यू आर, यह रहा हमारे पास समीकरण संख्या 1 में। उसके बाद पी आर या आर पी, यह क्या रहा समीकरण 2 में, और पी क्यू समीकरण संख्या 3 में। अर्थात यदि समीकरण 1 में हम यह समीकरण 2, 3 व 4 के मान रख देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। तो हम यही करेंगे, समीकरण 1 में 2, 3 व 4 से मान रखने पर, यहाँ पर समीकरण 2, 3 व 4 से मान रखने पर मान रखेंगे तो यह प्राप्त होगा जोड़ आर एम की घात बराबर आर एम की घात 2 जोड़ पी एम की घात 2 जोड़ क्यू एम की घात 2 जोड़ पी एम की घात 2। अब यहाँ पर यह हमारे पास a जोड़ b की घात 2 का सूत्र बनता है, जिसका हल होता है a की घात 2 अर्थात क्यू एम की घात 2 जोड़ आर एम की घात 2 जोड़ 2 गुणा a अर्थात क्यू एम गुणा आर एम बराबर आर एम की घात 2 जोड़ क्यू एम की घात 2 जोड़ 2 पी एम की घात 2, क्योंकि यहाँ पर एक पी एम यह रहा और दूसरा पी एम की घात 2 यह रहा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 पी एम की घात 2। अब यदि देखें तो आर एम की घात 2 से आर एम की घात 2 कट जाएगी
और क्यू एम की घात 2 से क्यू एम की घात 2 कट जाएगी, हमें प्राप्त होगा 2 QM गुणा आर एम, या इसे हम लिख सकते हैं एम आर बराबर पी एम की घात 2। कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 से 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यह हमें प्राप्त होगा पी एम की घात 2 बराबर क्यू एम गुणे एम आर। और यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बड़े वाले त्रिभुज है पी क्यू आर, उसमें सबसे पहले क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। उसके बाद हम यह देख सकते हैं कि यहाँ पर एक त्रिभुज यह बन रहा है और दूसरा त्रिभुज ऊपर वाला यह बन रहा है। तो इन दोनों त्रिभुजों में क्या करेंगे? हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। उसके बाद हम यह देखेंगे कि यहाँ पर यह भुजा क्या है? संपूर्ण भुजा दो त्रिभुजों की भुजाओं के योग से बन रही है। तो क्या करेंगे? यह मान हमें प्राप्त होगा और ये सभी मान क्या करेंगे? हम बड़े वाले त्रिभुज में रख देंगे। रखने पर हमारे पास जो हमें सिद्ध करना है वह मान प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रश्न में हमें पी एम की घात 2 बराबर क्यू एम गुणे एम आर को क्या करना था? सिद्ध करना था, जो कि हमने यहाँ पर कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।